हेलो दोस्तों, मैं धवल मटा आप सभी का मेरे चैनल संकल्प मैथ्स क्लास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी टॉपिक नंबर 7 चल रहा था, जिसमें अपन ने 7.1 स्टार्ट कर दी थी और 7.1 के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो गए थे। आज अपन फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जांच कीजिए, क्या बिंदु 5-2 6 4 7-2 एक समद्वि बहुत्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, ये हमें बताना है। तो समद्वि बहुत्रिभुज का मतलब ये होता है दोस्तों, त्रिभुज में वैसे तीन भुजा होती है, आप सभी जानते हैं। उन त्रिभुज के तीनों भुजा जो है उनमें से कोई दो भुजा अगर बराबर हो गई उसे कहते हैं समद्वि बहुत्रिभुज। यहाँ पर त्रिभुज के तीन शीर्ष दे रखे हैं, एक को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए, तीसरे को सी मान लीजिए। ए बिंदु के निर्देशांक 5-2, सी बिंदु के निर्देशांक 6 और 4 और सी बिंदु के निर्देशांक 7-2। तो त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्ष के नाम लिख दिए और नाम लिखने के बाद इन तीनों के निर्देशांक लिख दिए। ए बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक और सी बिंदु के निर्देशांक लिख दिए। अब हमें ये बताना है कि ये तीनों जो शीर्ष है वो क्या किसी समद्वि बहुत्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। दोस्तों समद्वि बहुत्रिभुज के शीर्ष का इसका मतलब तीन बिंदु हो गई, ए से बी से सी और सी से ए। निर्देशक ज्यामिति पढ़े और निर्देशक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन ले लेंगे बिंदु ए जो 5-2 और फिर बिंदु बी ले लेते हैं 6 और 4। तो बिंदु ए और बी के बीच दूरी निकालते हैं और किसी भी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं x1 और y1। x1 के 5 और y1 का मान हो जाएगा -2, x2 का मान हो जाएगा 6, y2 का मान हो जाएगा 4। दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दोनों बिंदु कौन से हो जाएंगे, ए और बी दोनों बिंदु हो जाएंगे। और दूरी सूत्र फॉर्मूला मैंने याद रखने का भी तरीका बता रखा था कि x में से x को माइनस करना होल स्क्वायर, y में से y को माइनस करना होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र मैंने आपको बता रखा था। अब इसमें आपको x1 और x2 के मान रखने, y1 और y2 के मान रखने, जो यहाँ से आपने लिख रखे। x1 का मान हो गया 5, x2 का मान है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है -2 और y2 का मान है 4। 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, इसके ऊपर अंडर लग जाएगा। और दोनों संख्या माइनस की है, तो दोनों संख्या जब माइनस की होती है तो अपन जोड़ते हैं, -2 और -4 जुड़कर हो जाएंगे -6 का होल स्क्वायर। ए बी के बीच दूरी निकालेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ए और बी के बीच दूरी हो जाएगी √37। इसको लिख देंगे इकाई। तो दो बिंदु के बीच जो दूरी आ गई, यानी ये पूरी भुजा है ए बी बीच की जो भुजा है वो आ गया √37। अब अपन यही भुजा बिंदु बी और सी के बीच निकालते। बिंदु बी के निर्देशांक है 6, 4 और सी बिंदु के निर्देशांक है 7-2। किसी भी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, x अक्ष के और y अक्ष के। x1 का मान 6, y1 का मान 4, x2 का मान 7, y2 का मान -2। किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए दूरी सूत्र लगाते हैं और दूरी सूत्र होता है x में से x को घटाना माइनस होल स्क्वायर, माइनस y में से y को माइनस करना। तो ये हो जाएगा x में से x को माइनस करना प्लस y में से y को माइनस करना। x1 का मान यहाँ है 6 और x2 का मान है 7 प्लस y1 का मान है 4, सूत्र का माइनस, y2 का मान है -2। 6 में से 1 गया -1, 4 माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर। बी सी की बिंदु के बीच जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36। बी सी का हो जाएगा √37 इकाई। यानी ए बी और बी सी अभी तक ये दोनों भुजा बराबर आ गई और किसी भी त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर हो जाती है उसको समद्वि बहुत्रिभुज कहते हैं। तो अभी तक ए बी और बी सी बराबर हो गए। अब अपन सी ए बी चेक करते हैं। तो सी बिंदु के निर्देशांक के 7-2 और ए बिंदु के निर्देशांक के 5-2।
सी और बी बिंदु के बीच दूरी सूत्र लगाना है तो x1 और y1 के मान लिखने, x1 का मान 7, y1 का -2, x2 का मान 5, y2 का मान -2। 7 - 2 5 - 2। दूरी सूत्र लगाएंगे सी और ए बिंदु के बीच, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान है आपके पास 7 और x2 का मान है आपके पास 5 प्लस y1 का मान है -2 सूत्र का माइनस और ये y2 का मान है -2 का होल स्क्वायर। सी और ए बिंदु के बीच दूरी निकालेंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो +2 और -2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। 4 + 0 जोड़ोगे तो आ जाएगा √4 और √4 जो होता है वो होता है आपके 2 का। तो सी ए बिंदु के बीच जो दूरी आ गई दोस्तों वो आ गई 2 इकाई। हमें एक समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, उसके लिए जब दो भुजाएं बराबर आ जाती है तब वो समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई अर्थात दिए गए बिंदु समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष। अगला सवाल है छठा। छठे में 3 सवाल है, हम इस छठे का पहला कर रहे हैं। छठा सवाल में 4 बिंदु दे रखे और ये बताया गया है कि ये चतुर्भुज का एक प्रकार बताना है चारों बिंदुओं से। 4 बिंदु है, इसका मतलब चतुर्भुज की आकृति बनेगी और वो चतुर्भुज की आकृति कैसी बनेगी, वो वर्ग बनेगी, समांतर बनेगी, समचतुर्भुज बनेगी, वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक आकृति बना देता हूँ चतुर्भुज की और दो बिंदु ले लेंगे और उन सभी दोनों बिंदुओं के बीच अपन दूरी सूत्र निकाल देंगे, ठीक है। और फिर आपको लास्ट में ये बताना है कि वो चतुर्भुज कौन सा है। आकृति तो मैं चतुर्भुज की बना रहा हूँ, तो यहाँ ए बिंदु लिख लेता हूँ, यहाँ बी बिंदु, यहाँ सी बिंदु और यहाँ डी बिंदु। ए बिंदु के निर्देशांक -1 और -2 है, बी बिंदु के निर्देशांक 1 0 है, सी बिंदु के निर्देशांक -1 और 2 है, डी बिंदु के निर्देशांक -3 और 0 है। किसी भी बिंदु के कितने निर्देशांक होते हैं, किसी भी बिंदु के 2 अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। पहला बिंदु जो होता है वो x अक्ष का होता है और दूसरा बिंदु जो होता है वो y अक्ष का होता है। अब हमें ये चतुर्भुज का प्रकार बताना है, यानी हर 2 बिंदु लेने और उनके बीच में दूरी बतानी। उसके बाद चतुर्भुज में विकर्ण भी होता है, तो बाद में ए और सी के बीच दूरी भी निकालनी और बी और डी के बीच भी दूरी बतानी और सभी दूरी को बराबर करके हमें देखना है कि वो दूरी कौन सी आती है और फिर हमें उसका नाम बताना है कि उस चतुर्भुज का प्रकार कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस बार भी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। तो फर्स्ट पहले अपन ए बिंदु और बी बिंदु ले लेते हैं। तो ए बिंदु के बीच दूरी हो जाएगी -1 और -2, बी बिंदु के बीच दूरी हो जाएगी 1 और 0। तो ए बिंदु के बीच दूरी कितनी हो जाएगी -1 और -2 और बी बिंदु के बीच जो दूरी हो जाएगी 1 और 0। अब किसी भी बिंदु के कितने निर्देशांक x1 और y1, x1 का मान -1, y1 का मान -2, x2 का मान 1 और y2 का मान 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो वीडियो पॉज कर दीजिए और अच्छी तरह से उसको समझिएगा। 2 बिंदु के बीच दूरी निकालनी, ए और बी के बीच दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र होता है x में से x को घटाना है होल स्क्वायर, y में से y को घटाना है होल स्क्वायर। अब दूरी सूत्र लगाएंगे, x1 का जो मान है वो है -1 और x2 का मान है 1 का होल स्क्वायर, y1 का मान है -2 और y2 का मान है 0। जब दोनों नंबर माइनस में होते हैं तो हमेशा संख्या को जोड़ा जाता है और चिन्ह माइनस का आता है, तो -2 का होल स्क्वायर, -2 में से 0 गया तो -2 और -2 का वर्ग करोगे तो 4 + 4। तो ए और बी बिंदु के बीच जो दूरी आ गई वो आ गई √8 इकाई। ए और बी बिंदु के बीच दूरी कितनी आ गई √8 इकाई। अब आपको यही दूरी निकालनी बी और सी बिंदु के बीच निकालनी। बी बिंदु ले लीजिए आप 1 और 0, सी बिंदु ले लीजिए -1 और 2, ये हो जाएगा सी। किसी भी बिंदु के कितने निर्देशांक x और y, x1 का मान 1, y1 का मान 0, x2 का मान 1
y2 का मान 2। दूरी सूत्र निकालेंगे b और c के बीच, x में से x को माइनस करना है प्लस y में से y को माइनस करना है। x1 का मान है 1 और x2 का मान है माइनस का 1। ये सूत्र का माइनस है ये, और ये माइनस का 1 कोष्टक में लिख देंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे इसके ऊपर। y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। 1 1 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 4, तो B और C बिंदु के बीच दूरी हो जाएगी √8 इकाई। अब दूरी निकालनी है आपको। C और D बिंदु के बीच दूरी निकालनी, तो C बिंदु के निर्देशांक है -1 और 2 और D बिंदु के निर्देशांक है -3 और 0। जहाँ समझ में नहीं आता है वीडियो पॉज कर देना और उसको वहाँ से कंटिन्यू समझना। किसी भी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं x और y। y1 का मान 2, x2 का मान -3, y2 का मान 0। C और D बिंदु के बीच निर्देशांक निकालोगे, सूत्र लगाएंगे x1 - x2 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है -1, सूत्र का माइनस, x2 का मान -3। तो आपको इस संख्या लिखते समय थोड़ा ध्यान रखना है, जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो उसको कैसे लिखा जाता है। प्लस y1 का जो मान है 2 माइनस y2 का मान है 0, -1 माइनस माइनस प्लस और 2 का वर्ग। 3 में से 1 गया तो 2 का वर्ग 4 प्लस 4 बराबर हो जाएगा √8। यानी C और D बिंदु के बीच दूरी कितनी है √8। मैं इसी के आगे निकाल रहा हूँ यहाँ पर A और B बिंदु के बीच दूरी निकाली √8, B और C बिंदु के बीच दूरी निकाली √8 इकाई, C और D बिंदु के बीच दूरी निकाली √8 इकाई। अब मैं निकालता हूँ बिंदु D और A बिंदु के बीच दूरी। D बिंदु के जो निर्देशांक है -3 और 0 और A बिंदु के जो निर्देशांक है वो है -1 और -2। किसी भी बिंदु के दो अक्ष होते x और y, -3, 0, -1 और -2। दूरी सूत्र लगाएंगे D और A बिंदु के बीच, x1 में से x2 को घटाएंगे होल स्क्वायर प्लस y1 में से y2 को घटाएंगे होल स्क्वायर। हर बार हर सवाल में आपको फॉर्मूला लिखना है। सूत्र लिखने से मान सूत्र भी याद हो जाता है बार बार और मान भी सही रख सकते हैं। और इस बार अर्धवार्षिक में प्रश्न पूछा गया था। x1 का मान है -3, सूत्र का माइनस, x2 का मान है -1 होल स्क्वायर, y1 का मान 0, y2 का मान है -2। दोनों के बीच दूरी निकालेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन। 3 में से 1 गया तो -2 और 2 का होल स्क्वायर 4 + 4। ये हो जाएगा D और A बिंदु के बीच जो दूरी आ जाएगी √8 इकाई। दोस्तों यहाँ पर अभी तक चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो गई और ऐसा आकृति बताओ जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है अभी तक वो क्या है, वर्ग है, जिसमें A और B बिंदु के बीच दूरी √8 इकाई आ गई, B और C बिंदु के बीच √8 इकाई, C और D बिंदु के बीच √8 इकाई और D और C बिंदु के बीच D और A बिंदु के बीच जो दूरी आई वो है √8 इकाई। अब अपन जो इसके विकर्ण है, विकर्ण कौन से है, A और C, और B और D के बीच जो दूरी आती है वो क्या आती है, क्या वो दोनों दूरी भी बराबर है, तो फिर अपन बताएंगे चतुर्भुज कौन सा है। अब अपन इसके विकर्ण, पहला विकर्ण है AC, यानी विकर्ण की बात करते हैं, इसके विकर्ण बराबर है, यानी चारों भुजाएं तो बराबर हो गए। अब विकर्ण की बात करते हैं, पहला विकर्ण है AC,
-1 और -2 और -1 और 2 इसके विकर्ण है। पहला विकर्ण इसकी दूरी निकालते हैं, यानी x1 का जो मान हो जाएगा -1 और y1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -2। x2 का मान हो जाएगा -1 और y2 का मान हो जाएगा 2। दूरी सूत्र निकालेंगे a और c बिंदु के बीच। दूरी सूत्र निकलती है x1 में से x2 को घटाना होल स्क्वायर, y1 में से y2 को घटाना होल स्क्वायर बराबर √x1 का मान कितना है -1, सूत्र का माइनस, x2 का मान है -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है -2 -2 का होल स्क्वायर। इसको सरल करते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, -2 और -2 मिलकर हो जाएगा -4 बराबर 1 + 1 - यानी 0, 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 + 0 करोगे तो √16 और √16 होता है वो 4 का होता है। इसका मतलब ए और सी बिंदु के बीच जो दूरी आई वो कितनी है 4 इकाई। अब अपन यही दूरी जो दूसरा विकर्ण है, दूसरा विकर्ण क्या है बी और डी। बी बिंदु के निर्देशांक 1 और 0 और डी बिंदु के निर्देशांक -3 और 0। दूरी सूत्र x1 का मान हो जाएगा 1, y1 का मान हो जाएगा 0, x2 का मान हो जाएगा -3, y2 का मान हो जाएगा 0। b और d बिंदु के बीच दूरी निकालेंगे, x1 में से x2 को घटाएंगे प्लस y1 में से y2 को घटाएंगे। x1 का मान 1 और x2 का मान -3। 1 सूत्र का -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 और y2 का मान 0। ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0। 4 का स्क्वायर होता है 16। तो B और D बिंदु के बीच दूरी आ गई 4 इकाई। यानी हमने देखा था चारों भुजाओं जो थी वो बराबर थी। इसका मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और विकर्ण B बराबर है AC बराबर BD। अर्थात दिया गया चतुर्भुज, दिया गई आकृति, दी गई आकृति एक वर्ग है, एक वर्ग है। यानी वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण बराबर होते हैं उसे वर्ग कहते हैं और वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज।